Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around, Volume 3rd, Class 5th and Chapter number 15, Blow Hot, Blow Cold. Okay, today students we have to start from page number 145. Okay, and this is video 4. So let's start. हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 minute. ओके, हर मिनट में कितनी सांस लेते हो. ओके, हाउ मैनी ब्रेथ्स ऑन इन 1 minute. ओके, पुट योर फिंगर अंडर योर नोज. वेरी फनी एक्टिविटी स्टूडेंट्स. कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज. ओके, सो पुट योर फिंगर अंडर योर नोज. अपनी नाक के आगे अंगुली रखो. ठीक है, अपनी नाक के सामने या नाक के आगे अंगुली रखो. कैन यू फील, क्या आप महसूस कर सकते हो एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज. ओके, तो क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन से दैट येस आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीथ आउट फ्रॉम माई नोज. क्योंकि आप फील कर सकते हो उस हवा को जब आप नाक से सांस लेते हो. ओके, सो अगेन रिपीटिंग आंसर, yes, I can feel the air which when I breathe out from my nose. Okay, now next question. Count how many times in 1 minute do you breathe in and breathe out. Okay, count how many times in 1 minute डू यू ब्रीथ. ओके, तो गिनिए 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली एंड ब्रीद आउट और सांस छोड़ी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको काउंट करना है. जब आप सांस लेते हैं तो अपने सामने क्लॉक रखिए और काउंट करिए कि कितने बार आपने अपनी सांस को बाहर छोड़ा और कितने बार इनहेल किया, अंदर लिया. ओके, सपोज स्टूडेंट्स अगर आपने 18 बार एक सांस को अंदर लिया और 18 बार बाहर छोड़ा, सो यू कैन से दैट in a 1 minute. Okay, so you can say that I breathe in and out about 18 times in 1 minute. अगर आपने 15 टाइम्स अगर आपने 1 minute में सांस अंदर ली है और छोड़ी है, सो यू कैन राइट दैट आई ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 15 टाइम्स इन 1 minute. ओके, सो इट्स डिपेंड ऑन यू. ऑल राइट, now next question, jump 30 times. Did you feel breathless? Okay, तो अब students आपको 30 टाइम्स 30 बार आपको जंप करना है, ऊंचा कूदना है. ओके, एंड डिड यू फील ब्रेथलेस, तो क्या आप सांस फूलने लगी है. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ब्रेथलेस में सांस फूलना यानी सांस कम हम ले पाते हैं, तेज तेज हमारी सांस ली जाती है हमसे. ठीक है, सो डिड यू फील ब्रेथलेस, ब्रेथलेस मीन्स सांस फूलना. तो अब आपने 30 बार ऊंचा कूदा तो क्या आपकी सांस फूलने लगी. डेफिनेटली यस स्टूडेंट्स. जब आप बहुत तेज दौड़ते हो, खेलते हो, कूदते हो या एक्सरसाइज करते हो तो आपकी सांस क्या होती है, फूलने लगती है. ओके, सो यू कैन से दैट येस आई फेल्ट ब्रेथलेस आफ्टर जंपिंग फॉर 30 टाइम्स. ओके, अगेन yes I felt breathless after jumping for 30 times. All right, now next question. Now again count how many times in 1 minute you breathe in and out. Okay, now again एक बार फिर से count गिनिए how many times कितने बार in 1 minute 1 मिनट में you breathe in and out. और फिर से एक बार और गिनिए कि 1 मिनट में आपने कितने बार सांस छोड़ी और ली. ओके, फिर से आप काउंट करिए. अगर इस टाइम आपने 25 टाइम्स लिया है देन यू कैन से I breathe about 25 times in 1 minute after jumping. Okay, now next question. What was the difference in your count before and after jumping? Okay, तो पहले कूदने से पहले और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना डिफरेंस आपको आया. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिख सकते हैं. सपोज आपने पहले जब सांस छोड़ी थी, ठीक है, जंपिंग करते समय आई फेल्ट ब्रेथलेस आफ्टर जंपिंग फॉर 30 टाइम्स. तो जंपिंग करने से पहले आपने कितने बार सांस ली और कितने बार सांस छोड़ी, 18 टाइम्स. ठीक है, और जंपिंग करने के बाद आपने कितने टाइम सांस छोड़ी और सांस ली, 25 टाइम्स. ठीक है,
ऑलराइट। तो अगर आपने कूदने से पहले 18 टाइम्स 1 मिनट में सांस अंदर ली और सांस छोड़ी, और कूदने के बाद आपने कितने बार सांस ली और सांस छोड़ी, 25 टाइम्स छोड़ी, तो डिफरेंस कितना हो गया स्टूडेंट, 7 का। ठीक है, तो यू कैन से दैट डिफरेंस इन काउंट ऑफ ब्रीथ्स बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग वॉज 7। ठीक है, क्योंकि 25 टाइम्स आपने जंपिंग करने के बाद सांस ली थी और छोड़ी थी, और उससे पहले बिना जंपिंग से पहले आपने 18 टाइम्स 1 मिनट में सांस ली थी और छोड़ी थी। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 18 इज इक्वल टू 7। ओके, सो यू कैन से दैट डिफरेंस इन काउंट ऑफ ब्रीथ्स बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग वॉज 7। All right, okay, now next topic students, the clock inside you. Okay, आपके अंदर घड़ी, आपके अंदर की घड़ी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, धड़कती हुई घड़ी, जो आपके सीने में, आपकी छाती में, आपके दिल में धड़कती है। ओके, सो तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, द क्लॉक इनसाइड यू। ओके, यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to our chest? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? Okay, you have all heard the tick tick of the clock. Okay, आपने घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो सुनी होगी आप सब ने। Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to our chest? क्या आपने देखा है डॉक्टर को स्टेथोस्कोप का यूज करते हुए जब वे हमारी छाती से हमारी धड़कन सुनते हैं? ठीक है, तो क्या तुमने कभी सुना है या कभी देखा है डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? What do you think she hears? Okay, तो आपको क्या लगता है कि वे क्या सुनते हैं? यू थिंक सी हियर्स, वह क्या सुनते हैं? वेयर इज द साउंड कमिंग ऑफ, और यह आवाज़ कहाँ से आती है? इज़ देयर अ क्लॉक इन साइड योर चेस्ट, क्या आपकी छाती के अंदर कोई घड़ी है? दैट कीप्स टिकिंग अवे, जो कि हमेशा, टिकिंग मीन्स धड़कती रहती है, टिक टिक करते रहती है, जो हमेशा धड़कती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज़ तो तुमने सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? ओके, यह आवाज़ कहाँ से आती है? क्या हमारे अंदर भी कोई घड़ी है जो हमेशा धड़कती रहती है? ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? Take a rubber tube as long as the distance from your shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Did you hear a dhak dhak sound? Okay. Do you want to listen to your heartbeat? Okay. तो क्या आओ आपने कभी अपनी धड़कन सुनी है? डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट, या क्या आप अपनी धड़कन को सुनना चाहते हैं? ओके, तो चलिए, टेक अ रबर ट्यूब एज लॉन्ग एज डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो। ओके, तो चलिए आप एक लंबी सी पाइप लीजिए अपनी धड़कन सुनने के लिए, और उस पाइप को अपनी धड़कन अपने कंधे से कोहने तक की लंबाई की एक रबड़ की पाइप आपको लेनी है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? टेक अ रबर ट्यूब, एक रबड़ की पाइप लीजिए, एज लॉन्ग एज, कितनी लंबी? द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर, तुम्हारे कंधे से लेकर योर एल्बो, ठीक है, तुम्हारी कोहनी तक। एल्बो मीन्स कोहनी। तो एक रबड़ की पाइप लीजिए और वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपके कंधे से लेकर आपके एल्बो तक, आपकी कोहनी तक वो होनी चाहिए। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स अ फनल, और एक कोने पर, ठीक है, पाइप के एक कोने पर एक कीप लगा दीजिए। फनल मीन्स कीप लगाना। फनल आप देखते हैं ना, यस, फनल मतलब कीप जो होता है। तो पाइप के एक कोने पर एक फनल को, एक कीप को फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए। प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। ओके,
और अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाइए। ठीक है, अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर पर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाना है। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर। ओके, और अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाइए और लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। डिड यू हर अ धक धक साउंड? क्या धक धक आवाज सुन पाए? ओके स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका टेम्परेरी स्टेथोस्कोप। ओके, तो इफ you want to listen your heartbeat, so you have to do this activity and it's a very easy. You have to use only rubber tube and funnel. Okay, so let me tell you again how you will make your stethoscope. Okay, so listen again students. आपको पहले क्या करना है, आपको अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई की एक रबड़ की पाइप लेनी है एंड इस पाइप के एक सिरे पर एक कीप लगा दीजिए। अब कीप को अपनी छाती की बाईं ओर रखकर पाइप के दूसरे सिरे को कान में लगाइए। ओके, एंड फिर उसे लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए तो धक धक की आवाज यू कैन लिसन। ओके, सो इट्स अ वेरी फनी activity. Okay, all right, so do this activity, all right, and enjoy your stethoscope. Now next page number 146. Okay, स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। ओके, सांप बताएगा हवा का बहाव, हवा कहाँ को फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो हवा का बहाव सांप बताएगा। तो देखिए अगेन दिस इज़ अ वेरी फनी एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी ये है जिसमें आपको एक पेपर स्नेक बनाना है जो कि हवा के बहाव को, किस ओर को हवा बह रही है तो वह आपको बताएगा। ओके, so now let's see. For this, take a round paper 10 to 15 centimeters wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in picture 1. To hold this snake, tie a thread on both sides. Tie a knot or a button to make it hang. Now the snake is ready to move. Okay. Hang this snake near a hot thing. For this, you can take hot tea, water, or a burning candle. Now see from the top in which direction the snake moves. Okay, whenever the air flows upwards, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction. Okay, stand with this snake below a fan. Look in which direction it moves. Take this paper snake to different places and observe its movement. All right. Can you understand from the movement of the snake if the air is moving upwards or downwards? Okay. So snake tells the flow of air. Okay. For this, take a round paper 10 to 15 centimeters wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in picture 1. Okay, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर 10 to 15 सेंटीमीटर्स वाइड। आपको इसके लिए लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोल कागज लेना है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी हो, 10 से 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 से 12 सेंटीमीटर चौड़ा एक कागज लेना है एंड कट दिस पेपर इन अ स्पाइरल शेप। और फिर इस कागज को, गोल कागज को अंदर की तरफ सांप के घुमाव में काटना है। ठीक है, आपने गोल पेपर लिया और फिर इसको, इस गोल कागज को अंदर की तरह सांप जैसे घूमता है चरखी की तरह आपको उसे काटना है। ओके, टू होल्ड दिस स्नैक टाई अ थ्रेड ऑन बोथ साइड्स। अब इस सांप को पकड़ने के लिए आपको दोनों तरफ से धागा बांधना। आप देख सकते हैं सांप के मुंह में भी और सांप की टेल में भी धागा बांधा हुआ है। टाई अ नॉट और अ बटन टू मेक इट हैंग। नाउ द स्नेक इज रेडी टू मूव। और टाई अ नॉट और अ बटन। ठीक है, अब नीचे लटकने वाले धागे पर गांठ बांध लीजिए या फिर छोटा सा बटन बांध लीजिए। नॉट मीन्स गांठ बांध लो या बटन बांध लो। ठीक है, और
अब सांप तैयार है घूमने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, नीचे लटकने वाले धागे पर आपने क्या बांध ली, देखिए गांठ बांध ली या फिर एक छोटा सा बटन बांध लिया। तो अब तैयार है आपका सांप घूमने के लिए। हैंग दिस स्नेक नियर अ हॉट थिंग, फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी, वाटर और अ बर्निंग कैंडल। नाउ सी फ्रॉम द टॉप इन विच डायरेक्शन द स्नेक मूव्स। ठीक है, तो अब आपको किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखना है। ठीक है, और वे गर्म चीज के लिए आप हॉट टी, गर्म चाय, वाटर, पानी, बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हो। और इसके अब यह सांप कैसे घूमता है तो अब आप देखेंगे। ठीक है, तो जब आपने ऐसे सांप बना लिया स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, सांप के मुंह पर भी एक लंबा धागा बांध लिया और सांप के नीचे टेल में भी एक धागा बांधा और नीचे धागे पर आपको बटन लगाना है। अब किसी भी गर्म चीज के से थोड़ी दूर पर, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आती है, हवा आती है ना, भाप उड़ती है, तो किसी भी गर्म चीज से थोड़ी दूर इस सांप को लटका कर देखिए। और इसके लिए आपको गर्म चाय, पानी या जलती हुई मोमबत्ती ले सकते हैं। और अब सांप कैसे घूमता है इसके ऊपर से देखिए। ओके, नाउ सेकेंड, वेन एवर द एयर फ्लोज अपवर्ड्स इट विल मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड्स द स्नेक विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर को जाएगी, ओके स्टूडेंट्स, जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो यह सांप की घड़ी की दिशा में घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे घड़ी की दिशा घूमती है सेकंड्स की सुई, तो उस दिशा में यह घूमेगा। व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड्स, और जब हवा नीचे की ओर बहती है, द स्नेक विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है तो यह सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमेगा। ऑलराइट, stand with this snake below a fan. Look in which direction it moves. Take this paper snake to different places and observe its movement. Stand with this snake below a fan. ठीक है, अब आपको एक पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़ा होना है। ठीक है, तो पंखे के नीचे इस सांप को लेकर खड़े रहिए। Look in which direction it moves, और देखिए सांप किस दिशा में घूमता है। Take this paper snake to different places and observe its movement. टेक दिस पेपर स्नेक, अब इस कागज के सांप को डिफरेंट प्लेसेस में ले जाइए एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब पंखे के नीचे सांप को लेकर खड़े रहिए और देखिए सांप किस दिशा में घूम रहा है। आपने इस सांप को लेकर जगह जगह पर जाना है और देखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो क्या आप समझे कि सांप का मूवमेंट्स कैसा हो रहा था, सांप के घूमना कैसा हो रहा था। जब हवा नीचे से ऊपर की ओर बह रही थी तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा था, और जब हवा ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्नड। ओके, हम क्या समझे, अब हम देखेंगे हम क्या समझे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, while playing Amit hit a wall. Okay, while playing Amit hit a wall, his forehead, okay, his forehead was swollen. All right, Didi immediately folded a scarf. Okay, Didi immediately folded a scarf 4-5 times below on it and kept it on Amit's forehead. Why do you think Didi did this? ओके, सो वाइल प्लेइंग अमित, जब अमित खेल रहा था, अमित हिट अ वॉल, तो अमित दीवार से टकरा गया। ओके, खेलते समय अमित दीवार से हिट हो गया, टकरा गया। हिज फॉरहेड वॉज स्वॉलन, स्वॉलन मीन्स सूजन आना, फॉरहेड मीन्स माथा, उसके माथे में झट से जल्दी से सूजन आ गई। दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ, दीदी ने जल्दी से, इमीडिएटली मीन्स जल्दी से, स्कार्फ को मोड़ा 4-5 टाइम्स, ब्लू ऑन इट, और उस पर फूंक मारी, एंड कैप्ट इट ऑन अमित्स फॉरहेड, और उसे अमित के फॉरहेड में रख दिया। वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस,
तो आपको क्या लगता है कि दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा झट से सूज गया और फिर दीदी ने तुरंत ही दुपट्टे को, स्कार्फ को 3-4 बार मोड़ा और उस पर फूंक मारी और अमित के माथे पर रख दिया। ओके, सोचो दीदी ने ऐसा क्यों किया होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा करने से क्या होता है, जहाँ पर सूजन आ जाती है तो अगर वहाँ पर हम हल्की गर्म चीज़ को रखें तो इट गिव्स मोर रिलीफ्स टू द पेन, तो उससे क्या हो जाता है, दर्द में आराम मिलता है और स्वेलिंग में भी आराम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट because she might have learnt this from her elders, but it is a old practice. Okay, actually it does not cure the pain. Okay, put on blowing the scarf becomes a little warmer and gives more relief to the pain and the swelling. All right students, तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि अगर चोट लग गई तो कपड़े को गर्म करके उस चोट पर लगा दो। ठीक है, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम उस स्कार्फ में फूंक मारते हैं तो उससे वहाँ पर थोड़ा सा हमें गर्माहट से आराम मिलता है और सूजन में आराम मिलता है। ओके, बट ये फर्स्ट एड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमें फिर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर हम हल्की सी गर्म चीज़ को अपने माथे पर लगा दें जहाँ पर स्वेलिंग आई हुई है तो उसके सेक से स्वेलिंग में और दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, now next, we blow to call cool hot things as well as to warm them. Give examples of each. Okay, we blow to cool hot things as well as to warm them. फूंक का इस्तेमाल चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं हम और गर्म करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो हम फूंक का इस्तेमाल अपने मुंह से जब हम फूंकते हैं तो इसका इस्तेमाल हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं और गर्म खाने को ठंडा करने के लिए भी करते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो इसका एक उदाहरण दीजिए। ओके, सो व्हेन वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स, अ हॉट ऑफ टी, एनी हॉट फूड एक्सेट्रा। ओके, तो इससे तो हम क्या करते हैं, अपने खाने को क्या करते हैं, अ हॉट ऑफ टी और एनी हॉट फूड, इससे हम क्या करते हैं, फूंक मारकर अपने खाने को ठंडा करते हैं। अब अगर हम किसी गर्म चीज़ को ठंडा कर रहे हैं, व्हेन वी ब्लो टू वार्म अ कोल्ड थिंग्स देन आवर हैंड्स इन द विंटर, क्योंकि इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हम अपने हाथों को सर्दियों में फूंक कर गर्म करते हैं। Alright students, so we can say that when we blow to cool hot things, a hot of tea, any hot food, etc. When we blow to warm a cold things, our hands in the winter. Alright students, so today's chapter is close. Alright, and students, class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. So till then, do your work, activity work and drawing work, and take care. Bye bye. Have a nice day.